नमस्ते मेरे प्यारे देश के प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो? आपके दिमाग में एसएससी की गणित उतार देंगे अगर आप हमसे जुड़ के रहेंगे और डेली स्पीड टेस्ट लगाते रहेंगे मेरे भाई। बहुत जल्द एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सबके पेपर होने वाले, सब में गणित आएगा और एक फिक्स टाइमिंग में ही आपको करना खड़खड़ स्पीड से मेरे भाई। तो उसके लिए हम स्पीड टेस्ट चला रहे हैं। गगन प्रताप ट्रिक्स की हेल्प से मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवाल फुल एक्यूरेसी के साथ ठीक कर सकते हो। ये टेस्ट डेली मैं ही बनाता हूं और आज हम स्पीड टेस्ट 14 सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, देखो मैं टेस्ट क्रिएट करता हूं, हमारी खुद की एप्लीकेशन वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग सिलेक्शन वे। आप यहां पे जाके टेस्ट पहले खुद से लगाओ, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखो। बलराम सर भी रीजनिंग का टेस्ट क्रिएट करके वो भी सॉल्व करवाने लग रहे हैं और ये भी 100 टेस्ट आपको कराएंगे मेरे भाई। और हम ये कह रहे हैं कि 100 टेस्ट यानी कि 2500 सवाल से बाहर तिनका भी नहीं आएगा आपके पेपर में। ठीक है जी, ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, एक एक टेस्ट का शानदार सॉल्यूशन है एक एक सवाल का। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करो, खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज, सेक्शनल टेस्ट सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है इसी एप्लीकेशन पे, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा हो। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। यदि एक ट्रायंगल की दो साइड 512 और 578 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड एक इंटीजर है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल। कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं? दो साइड दे रखे, तीसरी साइड भी इंटीजर, कितने अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे? इसकी डायरेक्ट ट्रिक है प्यारे बच्चों। जो दो साइड दे रखे इनमें छोटा कौन सा है? 512। तो कितने डिफरेंट ट्रायंगल बनेंगे? ट्रिक है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 गुणा 512 -1, यानी कि 1024 में से घटाएंगे 1023 ट्रायंगल बन सकते हैं। अब बच्चों ये ट्रिक ही नहीं पता हो, सवाल का खक करेगा जल्दी से पेपर में। बताइए सवाल नंबर 2, बताओ इसका क्या आंसर है? 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यहां पे दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये ऊपर तो कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि ऊपर से कॉस क्या आ गया? कॉमन। ऊपर से कॉस कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा प्यारे बच्चों? यहां पे 1 प्लस कॉस। ठीक है ना मेरे भाई, इनटू, अब आप मुझे बताओ ये क्या है? देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या हो गया? सेक इंटू कोसेक। और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ही क्या होता है? सेक इंटू कोसेक। दिमाग में होना चाहिए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक इंटू कोसेक। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा किसमें बदल जाता है? मल्टीप्लाई में। तो सेक इंटू कोसेक और सेक इंटू कोसेक, खेल खत्म है बच्चों। ये तो खत्म, कट ही गया, ये 1 प्लस कॉस भी कट गया, तो कॉस बटे साइन क्या आ गया? कॉट थीटा। तो ये जो सवाल नॉर्मली निपट रहा हो वहां जबरदस्ती वैल्यू पुटिंग ना घुसाएं, बेसिक से बनाएं। सवाल नंबर 3, टू टेंजेंट पीए एंड पीबी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल। अच्छा, एक सर्कल के बाहर पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींची जाती हैं, पीए और पीबी। मान लीजिए जैसे सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, यहां से दो टेंजेंट हमने खींची, पीए पीबी। अच्छा, उसके आगे फाइंड द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट्स इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी ऑन द मेजर आर्क इज 70 डिग्री। टेंजेंट के बीच का ये वाला एंगल पूछा है, अगर कॉर्ड ए बी के द्वारा, ये कॉर्ड ए बी है, ए बी को मिलाने से मेजर आर्क में बना एंगल 70 डिग्री। मेजर आर्क कौन सा है भैया? ये है ना मेजर आर्क, बड़ा वाला है ना। तो कॉर्ड ए बी के द्वारा इस मेजर आर्क में आप कहीं एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल आपको दिया है प्यारे बच्चों यहां पे 70 डिग्री का। तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है, बताइए। स्पेशल कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, है ना। सर्कल के बाहर से यहां टेंजेंट खींची है दो, ये थीटा है, ये ए बी पे काट रही है, तो ये जो मेजर आर्क में एंगल बनेगा ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा। कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, याद होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस 70, 20 दूनी 40 डिग्री। तो एंगल थीटा कितना आएगा? 40 डिग्री। जब तक बच्चे को पता नहीं होगा सवाल कर कैसे पाएगा जल्दी से? 8 घंटे 20 मिनट के अंतराल को गलती से 8 घंटे 40 मिनट मान लिया गया, तो एरर परसेंटेज के 8 घंटे 20 मिनट क्या होता है? 480 मिनट प्लस 20 मिनट यानी कि 500 मिनट, और 8 घंटे 40 मिनट क्या हो जाएगा? ये 520 मिनट।
तो 500 मिनट को 520 मिनट पढ़ लिया आपने, यानी कि कितना एरर हुआ प्यारे बच्चों यहां पे? 25 से 26 हो गया, ये 2 से काटेंगे यानी कि 1/25 हो गया ज्यादा, यानी कि 4%। ऑप्शन नंबर सी आ गया। मानवी और दर्शन टुगेदर कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट वर्क इन 40 डेज। मानवी दर्शन 40 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 25 डेज एंड देन दर्शन लेफ्ट। आफ्टर अनदर 24 डेज मानवी कंप्लीटेड द रिमेनिंग प्रोजेक्ट वर्क। इन हाउ मेनी डेज कैन मानवी अलोन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मानवी अकेले काम कितने दिन में कर सकती है? सवाल तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि बोला है 24 दिन के बाद मानवी रिमेनिंग प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर लेती है, यही बोला है ना। ध्यान से देखिए, दो लोग हैं मानवी और दर्शन, वो किसी काम को 40 दिन में करते हैं मेरे भाई, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/40। सवाल में बोला गया है कि उन्होंने साथ में 25 दिन तक काम किया, तो मानवी और दर्शन 25 दिन में कितना काम करेंगे? 25/40 यानी कि 5/8। तो मानवी और दर्शन ने मिलकर 25 दिन में 5/8 काम कर लिया, फिर दर्शन छोड़ के चला गया, तो बचा काम कितना? 1 में से 5/8 घटाएंगे यानी कि 3/8। 3/8 वर्क किया किसने? दर्शन तो चला गया, मानवी ने किया। कितने दिन में किया? 24 दिन में। तो यही तो पूछा सवाल में कि मानवी पूरा काम कितने दिन में करेगी। 8 कुर्सी में से 3 कुर्सी बनी 24 दिन में, 8 गुना पूरा 8 कुर्सी बनेंगे 8 8 64 दिन में। तो आंसर क्या आ गया? 64। ऑप्शन नंबर डी। आइए, एन इंजन क्रैंक साफ्ट कंप्लीट्स 240 रिवोल्यूशंस एवरी मिनट। एक इंजन का साफ्ट है, हर एक मिनट में 240 चक्कर लगाता है। व्हाट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन फॉर 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सेम सवाल है। आप बताओ, एक मिनट में अगर 240 चक्कर मार रहा है, एक मिनट होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड में 240, तो एक सेकंड में कितना मारेगा? 4, है कि नहीं? तो बताओ 5 सेकंड में कितने चक्कर मारेगा सचिन? 20। तो 20 चक्कर मारेगा 5 सेकंड में। लेकिन आपसे पूछा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक चक्कर का मतलब आप समझते 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन, क्योंकि रेडियन में बताना है ना। तो 20 चक्कर का मतलब कितना रेडियन हो गया? 20 गुणा 2 पाई यानी कि 40 पाई रेडियन। बताओ, जो सवाल देखने में टफ लगे वही सबसे आसान निकला है। आइए मेरे भाई, अगर PB बराबर 24 है, PC 16 है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। चित्र भी बना के दिया है, बताओ क्या होगा। सर्कल के बाहर से PB टेंजेंट है यहां पे, और ये सीकेंट है, क्या लगेगा? टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। तो बताओ PB यानी कि 24 का स्क्वायर बराबर PC यानी कि 16 गुणा, और ये कंप्लीट PA। अब बताइए, 24 का स्क्वायर को आप 16 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 24 गुणा 1.5 यानी कि 36। तो PA की लंबाई कितनी आ गई? 36। ये 16 है, ये PA 36 आ गया, 16 तो कितना बचा? AC 20 बचेगा। ऑप्शन नंबर है सी वाला, ठीक है ना बच्चों। आइए, फाइंड 1205 क्यूब प्लस 1207 क्यूब प्लस 1209 क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 1205 गुणा 1207 गुणा 1209 बटे 3621। बताओ, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है जी। हैं सचिन, कैसे उड़ाएंगे इस सवाल को हम लोग? सवाल देखने में लग रहा है कैलकुलेशन का, पर ये सवाल है किसका? अलजेब्रा का। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और नीचे क्या चीज है? ये नीचे है a प्लस बी प्लस सी। नीचे क्या है? a प्लस बी प्लस सी। देखो ना, 1205 प्लस 1207 प्लस 1209। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आता है? डिवाइड करने पर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये मेरे को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, लेकिन सवाल पढ़ते पढ़ते समझ जाना चाहिए था कि यहां 1205 1207 1209 किसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में 2 2 का गैप है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट होते हैं थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पे? 2 है ना, तो यानी कि 3 गुणा 4, क्या है आंसर? 12 है ना। तो ये अलजेब्रा में, एडवांस मैथ में तो बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स बनती है, जब तक आप वो नहीं जानोगे कैसे सवाल बनाओगे। 9वां, P और Q मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि P 5 दिन काम करे और Q 17 डेज काम करे तो काम का 60%
रह जाता है, यानी कि 40% ही पूरा होता है। क्यों अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, क्यों अकेला, बताइए मेरे भाई। ये MTS 2020 का सवाल डाला है मैंने, 1 मिनट से ज्यादा लिया बच्चों ने इस सवाल को बनाने में। सोचो आप लोग, आप मेरे तरीके देखो। जैसे सवाल में पहली लाइन में क्या बोल दिया, एज जिन पी और क्यू मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। पी 5 दिन काम करता है, क्यों 17 दिन। देखो पी 5 दिन काम करता है, क्यों 17। 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 + 12 लिख सकते हैं। पी ने 5 दिन काम किया, क्यू ने 17 डेज काम किया, 60% वर्क रह गया, यानी कि काम हुआ कितना 40%। 100 में से 60 रह गया, 40% हुआ। अब बताओ, बोला है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिन पी ने काम किया, 5 दिन क्यू ने काम किया, तो कितना काम हुआ होगा 25%। अगर पी और क्यू मिलकर 20 दिन में काम करते तो 5 दिन में कितना करेंगे 5/20 यानी कि 1/4 यानी कि 25%। काम हुआ है 40%, यानी कि क्यू ने 12 दिन में कितना काम किया होगा फिर 15%। आया ना मजा। यानी कि क्यू नाम का आदमी 15% काम करता है 12 दिन में, तो 1% काम करेगा 12/15 दिन में। 100% काम कितने दिन में करेगा 1200/15 यानी कि 80 दिन में। इससे बेहतरीन तरीका हो सकता है सचिन, है कि नहीं। तो ऐसे सोचो प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 10, ए कॉनिकल टेंट इज टू बी मेड विद द रेडियस ऑफ 7 एंड हाइट 24 इफ कैनवास कॉस्ट 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर। कैनवास यानी कि टेंट बनाने का कपड़े का कॉस्ट है 50 रुपए पर वर्ग मीटर। कितना कॉस्ट लेगा टेंट बनाने में एक्सक्लूडिंग द बेस, बेस को हटा के। पाई 22/7 लेना है, 22/7 लेना है, यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है ना। कर सकते, पर डेटा भी बहुत आसान है। कोन ही तो टेंट ही तो बनाना है, टेंट यानी कि कोन का कर सरफेस पाई आर एल 22/7। रेडियस कितनी है 7, रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो स्लैंट हाइट क्या आएगी 25। 7 24 25। ये कोन का कर्व सरफेस एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। 1 वर्ग मीटर का खर्चा 50 रुपए, तो पूरे का कितना आएगा गुणा 50। ठीक बच्चों, ये कट गया मेरे भाई। तो 22 गुणा 25 550 गुणा 50 कितना आएगा 27,500। 55 पंजे 275, ठीक है ना। अगला सवाल, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया। इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया जाता है। दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, यानी कि 1 बार कर चुके 2 बार और किया, यानी कि टोटल प्रोसेस हो गया 3 बार। क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। अब बताओ बर्तन में कितना मिल्क बचेगा। हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में स्टार्टिंग में 60 लीटर प्योर मिल्क है, यही ना प्यारे बच्चों। आप क्या करते हो, हर बार 60 लीटर में से 12 लीटर निकाला और उसकी जगह पानी मिला है, पानी से रिप्लेस करो। कितना रिप्लेस करो 1/5 यानी कि 20%। 20% निकाल के पानी मिला रहे हो, तो दूध हर बार 20% कम होता जाएगा, कितना बचेगा 80%। 80% का मतलब 0.8 गुना। 3वां प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा, इसकी पावर 3। ये तो आंसर आएगा ही नहीं 60 से ज्यादा। 0.8 का क्यूब क्या होता है 0.512, यानी कि अप्रोक्स 30 लीटर से हल्का सा ज्यादा आएगा ना। 60 गुणा 0.5 30 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना 30.72। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। बताइए, आपको संख्याएं दी, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है प्यारे बच्चों, बीसी बटा ए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये कितनी चीज है भाई, दशमलव से दशमलव घट गया, 49 √ 7 121 का 11 है ना, गुणा 1 सही 1/3 यानी कि 4/3 अपॉन ए। ए मतलब 0.21, 0.21 बार है, 0.21 के ऊपर बार, तो इसका मतलब 21/99। ये आ गया ना, दशमलव हटाओ बार हटाओ, यही करना है आपको। 21/99 जब पलटेगा तो ऊपर जाएगा, यानी कि 99/21, 99/21 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 11 × 33 × 99 और 7 × 21 से 21 खत्म, क्या बचा 4। अगला, पी क्यू आर का मीन एम है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मीन ज्ञात कीजिए। ये तो एलजेब्रा दिख रहा है मेरे भाई। 3 संख्याएं पी क्यू आर का मीन यानी कि एवरेज अगर एम है, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा 3m। अगर एवरेज एम में 3 संख्याओं को 2 योग 3m आएगा। सवाल में आपसे पूछा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का मीन बताओ। मीन बाद में निकालना, पहले आप इन तीनों संख्याओं का सम बताओ। कैसे निकालेंगे, अलजेब्रा के फॉर्मूले से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस
ट्वाइस ऑफ पी क्यू इंटू क्यू आर इंटू आरपी, यानी कि 0। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, 9m²। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया 9m²। ये तीनों संख्याओं का क्या आ गया, सम। लेकिन आपको क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज मतलब बटे 3 करना पड़ेगा, यानी कि आंसर क्या है 3m², है ना। वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, बेसिक बीजी है। ए और बी में कॉपर जिंक का रेशियो 3, 4, 5, 9 है। ए बी को XY के रेशियो में लिया जाता है एक नई एलॉय सी बनाने के लिए पिघलाते, जिसमें कॉपर जिंक का रेशियो 27, 43 है। एक्स रेशियो वाई क्या है, ए बी को मिला के एलॉय सी बना दी, किस रेशियो में मिलाना है, कैसे करेंगे, एलिगेशन है सचिन। चाहे कॉपर पे एलिगेशन लगा लो या जिंक पे, कॉपर पे लगा लेते हैं। बताओ एलॉय ए में कितना कॉपर है, कॉपर का कंसंट्रेशन कितना है 3/7। एलॉय बी में कॉपर जिंक का रेशियो 5, 9 है, तो कॉपर कितना है 5/14। इनको मिला के ए और बी को मिला के एलॉय सी बनाए जाते हैं। सी में कॉपर जिंक का रेशियो 27, 43 है, तो कॉपर कितना है 27/70 हो गया ना ये, 27/70। ए बी को किस रेशियो में मिलाया है बताओ बच्चों, एलिगेशन लगाना है। तो आप देखो नीचे 7 है, 14 है, 70 है, एलसीएम कितना है 70। तो इस पूरे डेटा को हम लोग 70 से मल्टीप्लाई कर देते, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हो जाएगा 30, ये 25 और नीचे हो जाएगा ये यहां 27। तो कितना आ गया 2:3 आ गया। तो ए बी को 2:3 के रेशियो में लाना, XY का रेशियो 2:3 है, ए ऑप्शन। बड़े सवाल बनते ही हैं, बताइए। सवाल नंबर 15 करो। A navigation system calculate the direction of 2 aircraft. Aircraft A climbs at an angle where sin theta equal to 3/5 and is heading first quadrant, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। एयरक्राफ्ट बी जो है उसका cos 5 - 5/13 है, वो साउथ वेस्ट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपसे पूछा है sin थीटा प्लस 5 बताओ, sin थीटा प्लस 5। ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, ऐसे फर्जी सवाल आए थे उसमें। sin थीटा प्लस 5 क्या होगा सचिन, साइन थीटा इंटू कॉस 5 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 5। यही ना बच्चों बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे सवाल में बोला है कि साइन थीटा 3/5 रख दीजिए, कॉस 5 कितना है -5/13, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा 3/5 है, तो कॉस थीटा 4/5, 3, 4, 5 ट्रिपलेट। क्योंकि यहां पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना थीटा, तो पॉजिटिव आएगा कॉस। साइन 5 कितना आएगा, अगर कॉस 5 5/13 -5/13 तो साइन 5 कितना आएगा 12/5, 12 ट्रिपलेट होता है। या ध्यान रखना कि ये जो 5 है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव आएगा प्यारे बच्चों ना, कॉस भी निगेटिव साइन भी निगेटिव। तो नीचे तो हो गया 65, ऊपर क्या आ गया -15 -48, यानी कि -63। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। बताइए 16वां सवाल है, एएलपी का पुराना क्वेश्चन। सूर्या वर्क्स 3 times एज फास्ट एज राम्या एंड इज एबल टू कंप्लीट ए वर्क इन 40 days, लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई राम्या। अच्छा, सूर्या जो है राम्या से 3 times फास्ट है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 3:1, ये बोला है। इसलिए सूर्य राम्या से 40 दिन कम में काम करता है। बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, बहुत बड़े सवाल। एफिशिएंसी का रेशियो है, तो किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे, टाइम का रेशियो कितना होगा 1:3। तो सूर्य राम्या से 2 यूनिट समय कम लेता है, जबकि सवाल के अनुसार 40 दिन कम लेता है सूर्या जो है राम्या से। तो 2 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 दिन। तो मैंने ये पता लगा लिया कि सूर्या जो काम है अकेले कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में। सूर्या की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, 20 दिन में कितना काम करेगा 60, ये टोटल वर्क आ गया। इस काम को दोनों लोग मिलकर करेंगे तो 3 + 1 4 एफिशिएंसी के साथ करेंगे 15 दिन में, ठीक है ना। सवाल नंबर 17 बताओ। D&E initiated a business with capital investment of 30,000-45,000 respectively. Later, F joins the partnership under the condition that all three will share profit equally. सब profit आपस में बराबर बांटेंगे। To enter on such terms, F pays a premium amount of 1.5 लाख है ना 1.5 लाख, which is to be shared between D&E
इन प्रोपोर्शन टू देयर ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो उनके बीच बांटा जाएगा डी और ई के बीच में ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। इन व्हाट रेशियो डी एंड ई डिवाइड द प्रीमियम अमाउंट, तो डी और ई प्रीमियम अमाउंट किस रेशियो में बांटेंगे? भाई साहब दो लोग बिजनेस चला रहे हैं, फागे चलो बराबर बराबर कर लेते हैं, तो उसने थोड़ा सा प्रीमियम भर दिया, उस प्रीमियम को बांटा जा रहा है किस रेशियो में? ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। यही पूछा है डी और ई प्रीमियम अमाउंट किस रेशियो में बांटेंगे? डी ने 30,000 इन्वेस्ट किया, ई ने 45,000, किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 2-3, प्रीमियम भी इसी रेशियो में बांट लेंगे। तो ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है, लेकिन जबरदस्ती इतना लंबा लिख के आपको क्या कर दिया? कंफ्यूज आपको होना नहीं है। चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या है? बीडी से बताना, ग्रेटर देन 2BD। चारों भुजाओं का योग हमेशा डायगोनल के दुगने से बड़ा होगा। आप ये वाला ट्रायंगल देखो, किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखते हैं तो यहां से आपको पता चलेगा कि ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन सचिन क्या आएगा? बीडी। बीडी। नीचे वाला अगर आप ट्रायंगल देखें तो यहां से पता चलेगा बीसी प्लस डीसी, ये दो भुजाएं, इनका योग तीसरी भुजा कौन सी है? बीडी, इससे बड़ा होगा। अगर मैं ऐड कर देता हूं तो चारों भुजाओं का योग 2BD से बड़ा आ गया ना, तो दिमाग में कर लेना था। बताइए 3 + 4√7 का स्क्वायर बराबर 121 प्लस k√7 है। k + 2 का स्क्वायर बटे 36 बताओ। a + b का स्क्वायर करूंगा, a² + b² प्लस 2ab बनना चाहिए ना, ये 2ab। 2ab का मतलब 2 तिया 6 चौक 24√7, यानी कि k की वैल्यू कितनी है? 24 है। यहां रख देते, तो 24 + 2 26 और नीचे है 36, यानी कि 26/6 का होल स्क्वायर हो गई है, यानी कि 13 ऐसी दे रखा 13/3 का होल स्क्वायर। अगला सवाल, 22 और 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी है 37। ओके, इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु एम और क्यू है, तो रेखाखंड एम क्यू की लंबाई बताओ। यहां पे इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो एम और क्यू है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बतानी है। ये अनुस्पर्श यहां पे गलत लिख दिया है, सीधु उभयनिष्ठ रेखा के स्पर्श बिंदु। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कैसे निकालते प्यारे बच्चों? क्या कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की? √d² माइनस r1 - r2 का होल स्क्वायर। सेंटर के बीच की दूरी 37 है, 37 का स्क्वायर माइनस रेडियस दी है 22 और 10, तो r1 - r2 कितना हो गया? 12, 12 का स्क्वायर, तो 12 35 37 ट्रिपलेट क्या आ गया? 35। सवाल नंबर 21 बताइए, इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टर्न बी फिल्ड बाई 3 पाइप्स whose diameter are pipe A ये गलत डाल दिया हमारे टाइपिस्ट ने, दिनेश ने। सचिन या के 5 रुपया काटो। ये सवाल है जी, बहुत जबरदस्त और शानदार सवाल डाला है, बैंकिंग का क्वेश्चन है। पाइप एक टैंक को 20 मिनट में भरता है, पाइप भी 16 मिनट में भरता है। पाइप दोनों पाइप ओपन किए जाते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप ए शुड बी क्लोज, कितने टाइम के बाद ए क्लोज कर देना चाहिए? सो दैट टैंक विल फुल द टेम्परेचर ऑफ वाटर टैंक शुड बी 25 डिग्री की, जब टैंक भर जाए तो टैंक का टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द टेम्परेचर फ्लोइंग फ्रॉम पाइप ए एंड बी इज 10 डिग्री एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पाइप ए से जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, बी से जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है ना? शानदार सवाल, बैंकिंग का क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटे, आपको ध्यान से सुनेगा। पाइप ए से जो पानी आ रहा है उनका टेम्परेचर है 10 डिग्री है सचिन, बी से जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री। भैया हमें ऐसे बंद करना है कि दोनों पाइपों से जो पानी भरा गया उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री। टेम्परेचर किसका होता है? पानी के वॉल्यूम का। लगा दो जरा एलिगेशन, 30 - 25 5 और 25 - 10 5:15 कितना आ गया? 1:3। यानी कि हमें पाइप ए और बी से जो पानी भरना है उस पानी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 यानी कि 1 यूनिट पानी पाइप ए भरेगा तो बी को भरना पड़ेगा 3 यूनिट। हमने दोनों पाइप चलाएं, पूछा यह है कितने टाइम के बाद ए को बंद कर देना चाहिए, यानी कि ए को कितना टैंक भरना है? 1 आउट ऑफ टोटल 4। पाइप ए को टंकी का 1/4 भरना है, इतना चला के बंद कर दो। ए पूरी टंकी भरता है
20 मिनट में। तो 20 मिनट का 1/4 आ गया, यानी कि 5 मिनट पाइप को चला के बंद कर दीजिए। पूरी दुनिया में इससे बढ़िया सवाल पाइप टंकी का और इससे तगड़ा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है कि नहीं भाई। एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक सर्कल के बाहर एक बिंदु से 2 ही खींचेंगी ना, जैसे सर्कल है, सर्कल के बाहरी बिंदु है, एक ही है, बाहर हो गया ना बिंदु। चलो 23वां सवाल, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 136, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 60, इट्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका एरिया ट्रेपेजियम के बराबर है, जिसकी पैरेलल साइड है 60 और x, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है 20, तो x का मान क्या है? देखो एक रोम्बस का पेरीमीटर 136 है, तो रोम्बस की भुजा कितनी होगी? 136/4 यानी कि 34। ठीक है बच्चों, एक डायगोनल 60 है, एक डायगोनल 60 है, तो डायगोनल का आधा कितना है? 30। तो आप मुझे बताओ दूसरे डायगोनल का आधा कितना होगा? दूसरे डायगोनल का आधा, कि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रोम्बस का एरिया निकालना है, उसके बिना तो नहीं होगा। और रोम्बस का एरिया क्या होता है? 1/2 d1 d2। बताओ 34 30, 34 यानी कि 17, 8 15 17 का ट्रिपलेट है दुगुना, 17 का दुगुना 34, 15 का दुगुना 30, तो 8 का दुगुना बिना चित्र बनाए होता है। इनमें हमेशा क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो भैया रोम्बस का एरिया हो गया 1/2, एक डायगोनल तो है 60, दूसरे डायगोनल का आधा मैंने निकाला है 16, तो दूसरा डायगोनल 32। अब ये रोम्बस का एरिया ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 पैरेलल साइड का सम गुणा उनके बीच की, तो 1/2 पैरेलल साइड है 60 और x, तो पैरेलल साइड का सम 60 प्लस x, उनके बीच की दूरी है 20। ये आ गया प्यारे बच्चों, 1/2 कट गया, 20 से 60 3 बार कट गया, तो 32 96 में से 60 घटाऊंगा, यानी कि x का मान 36 आ गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया बच्चों। बताइए PQR ने 6-7-9 के रेशियो में एक वेंचर में इन्वेस्ट किया। R being a silent partner is entitled to only half of what he would have get as an active partner. R silent partner है, कोई काम वाम नहीं करता, तो R को आधा ही मिलेगा जो एक्टिव पार्टनर को मिलना चाहिए। टोटल प्रॉफिट है 48,000, 20% री इन्वेस्ट किया जाता है, तो क्यों को कितना रिसीव होगा? देखो मेरे भाई, PQR ने जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलना चाहिए, है ना। इन्वेस्ट किया 6-7-9 के रेशियो में, लेकिन आर को 9 नहीं मिलेगा, क्योंकि आर है साइलेंट पार्टनर, तो इसको 9 का आधा ही दिया जाएगा। ये तो बोला ना, साइलेंट पार्टनर होने की वजह से उसको केवल हाफ ही मिलता है जो एक्टिव पार्टनर के नाते मिलता। यानी कि PQR के बीच प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा? इस रेशियो में, पूरे को 2 से गुणा कर दे, 2 छिक्का 12 और ये 9 और ये 2 सत्ते, PQR के बीच प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा जाएगा। टोटल प्रॉफिट है 48,000। ये बच्चों 48,000 में से 20% तो री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि आपस में कितना बांटेंगे? 80%। 48,000 रुपए का 80% ही आपस में बांटेंगे। इसमें से क्यों को कितना मिलेगा? ये ना क्यों का, तो क्यों को मिलेगा 14 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना आएगा मेरे भाई? 12, 14, 26 और 9 35। तो ये आ गया प्यारे बच्चों, यहां पे परसेंटेज से 2 जीरो कट ही गया भाई। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 5 से 80, यानी कि एंड में 0 एक ही बचा, यानी कि ये आंसर नहीं है। और 8 छिंग 48, 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 0 के बाद 6। अच्छा, एक ही ऑप्शन में है सी। समझे ना, बढ़िया सवाल है। चलिए, x बराबर कोसेक एल्फा प्लस कोट एल्फा, y बराबर कोसेक एल्फा माइनस कोट एल्फा, तो 1/1 प्लस x की पावर 25 प्लस 1/1 प्लस y की पावर 25 क्या है? क्या होगा मेरे भाई? अलजेब्रा। बताओ बताओ बताओ। 1 नहीं पता होता ना बालकों को। ये कोसेक एल्फा प्लस कोट एल्फा, कोसेक एल्फा माइनस कोट एल्फा, आप इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। कोसेक स्क्वायर एल्फा माइनस कोट स्क्वायर एल्फा बराबर 1। तो यहां डेटा ऐसा है कि x गुणा y 1 है। अगर x गुणा y 1 है, हमेशा इस फॉर्मेट में लिखोगे, क्या बनेगी वैल्यू? 1 ही, कि y का मान आप 1/x रखो, कट के क्या हो जाएगा? ये 1 ही बन जाएगा। समझे ना। तो कितना जबरदस्त सवाल, कितने शानदार तरीके। ऐसे ही टेस्ट में डेली कराता हूं, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है तो बेस्ट बता रहा हूं, सिलेक्शन बैच, जो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन, जिसका मकसद ही आपका सिलेक्शन करवाना है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद भाई।